बड़े सपनों को उड़ान देने के लिए जरूरत होती है मेहनत का हाथों की। एक ऐसी जरूरत जिसे पूरा करते हैं गरीब, वो गरीब जिन्हें बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की गर्त में धकेल दिया जाता है। कैलाश जी हमें छोड़ दीजिए। हम पे दया करो, हमको गांव जाने दो कैलाश जी। नीचे उधर दोनों को। चल उतर उतर। आज के बाद तुम दोनों कभी किसी के लिए कोई काम नहीं कर पाओगे। रमन, पत्थर पे दायां हाथ रखो। नहीं कैलाश जी, जाने दीजिए, दया करो हम पर, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। पत्थर पर हाथ रख अपना। जाने दीजिए। चुप! दोनों के दोनों चुप! पत्थर पे हाथ रखने तो सर काट दूंगा। चल। देवशीष कोटिया और रमन साउटी बस 2 हफ्ते पहले तक अपने परिवार के साथ अपने गांव में रह रहे थे। ये गरीब लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने की जद्दोजहद से जूझ रहे थे, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रमन, ये जो रस्सी तैयार हो गई है ना, इसे बाजार में बेच के आ। पापा, पहले ये बोरी खत्म कर लें। ना बेटा, पहले रस्सियाँ बेच के आ और चावल लेते आना। तुम्हारी माँ कह रही थी कि चावल खत्म हो गया है। काका, काका, काकी, आपका माँ का फोन आया था गांव से। कौन है ना प्रणव? सब ठीक अच्छी तो? बहुत बीमार है वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। बोल रही थी कि रमन को उनके पास भेज देगा तो अच्छा रहेगा। मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोला आपका फ़ोन नहीं लग रहा है।
पापा, आपका फोन तो बंद है, चार्ज ही नहीं है इसमें। कैसे होगा? 2 दिन से तो बिजली नहीं आई। सुनिए, रमन को माँ के पास भेज दीजिए। अगर वो ज्यादा बीमार नहीं होती तो ऐसे ना बुलाती। रमन, तू जल्दी से सब काम छोड़कर चकरपड़ा चला जा। अपनी आई माँ का ध्यान रख। आइमा, आइमा, अरे तबीयत कैसी है आपकी? बेटा, इतनी कमजोरी है कि अब बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं रही। अब मैं आ गया हूँ, मैं आपका ख्याल रखूँ। मैं पानी लेके आया। पापा, अब 3 बीघा जमीन से कौन सी किस्मत पलटने वाली है? वैसे भी सारी जमीन तो बंजर हो चुकी है। जैसा तू ठीक समझे वैसा कर बेटा। हम दोनों तो बूढ़े हो गए, हमारी ज़िंदगी कट गई जैसे तैसे। तेरे और उर्वशी के आगे सारी उम्र पड़ी है। विकास का भी देखना है तुम लोगों को। मैंने आज वो गोपाल दलाई और करण बुधिया को देखा था बाजार में। वो लोग संपत दामनी और कुछ दूसरे लोगों से बात कर रहे थे। ये उनके पास कोई काम वाम है क्या? नहीं, ये तो नहीं पता। संपत, ए संपत, क्या हुआ देखो? उर्वशी बता रही थी कि ये गोपाल दलाई और करण बुधिया गांव आए हुए हैं। तुम लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। आए तो हैं, और आज दोपहर में हम सबको फिर से बाजार में बुलाया है। कोई काम वाम है क्या उनके पास? बोल तो रहे थे काम, बोल रहे थे मजदूर चाहिए, और पूछ रहे थे किस किस को उनके साथ आना है। दोपहर कितने बजे? 2 बजे हम सबको बुलाया है। और पता है रमन, थोड़ा पैसा तो काम करने से पहले भी देते हैं। करण और गोपाल तो कह रहे थे कि इतना पैसा मिलेगा जितना यहाँ कमाने का सोच भी नहीं सकते। फिर चिराग दादा, ये मजदूरी का काम है कहाँ पे? ये तो पता नहीं, पर हाँ, आज दोपहर 2 बजे सबको बुलाया है। अगर काम बहुत दूर है तो मुझे नहीं जमेगा दादा। आइमा बीमार है, और ऊपर से माँ बाबा का भी तो ख्याल रखना है। तो एक बार आकर देख ले रमन, अगर ठीक लगे तो ले लेना काम। ठीक है, मैं आऊँ। प्रशासन बड़े शहरों की तरक्की में इतना व्यस्त है कि उनके नक्शे पर छोटे छोटे गांव नजर भी नहीं आते। वो छोटे गांव जहां रोजमर्रा की जिंदगी एक कड़ा संघर्ष है, जहां बसे लोगों की इच्छाएं अरमानों को पूरा करने का ख्याल भी किसी को नहीं आता है। यहाँ तक कि खास उनके लिए ही बनाई गई सरकारी वेलफेयर स्कीम्स यानी कि जन कल्याण योजनाएं उन तक ही नहीं पहुंच पाती है। इन गांव में बेहतर जिंदगी, बेहतर भविष्य का मतलब आगे की सोच नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात से बाहर निकलना ही है। और इनके ऐसे हालात का फायदा उठाते हैं वो लोग जो इन्हें झूठी आशा दिखाकर जानवरों की तरह गुलाम बनाकर बेच देते हैं। हाँ, मेहनत का काम है, पर काम बहुत अच्छा है, और पैसे इतने जितना कभी यहाँ तुम्हें मिल ही नहीं सकता। और एक बार काम लग गया ना तो काम काम को खींचता है। अरे दूसरा काम भी झटपट मिल जाएगा, बहुत काम है वहाँ पे। यहाँ जैसा नहीं है, कमाने को भी खूब मिलेगा और पैसे घर भी भेज पाओगे। लेकिन गोपाल दादा, ये काम है कहाँ? अरे यहीं अपने पास में, रायपुर में, बहुत बड़ा शहर है वो। पर दादा, रायपुर तो बहुत दूर है ना? अरे कहाँ दूर है, बस कुछ ही घंटों का तो रास्ता है।
जब मन किया घर आ जाना और जब मन किया तो काम पे वापस लौट जाना। मौका बहुत अच्छा है, लपक लो। अभी कुछ लोगों की ज़रूरत है, भाग खुल जाएंगे तुम लोगों के। मैं और करण पास के गांव के हैं, इसीलिए तुम लोगों को ये मौका दे रहे हैं, वरना तुम लोगों को तो पता ही है नौकरी की आस में कितने लोग बैठे हुए हैं। काम क्या करना होगा वहाँ? ईंट की भट्टी में काम है, दिन रात काम चलता रहता है वहाँ पे। अब मजदूरों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है ना, इसलिए कभी भी काम की मंदी नहीं रहेगी। देखो, कल तक का समय है तुम लोगों के पास, ठीक से सोच लो, मौका बहुत अच्छा है, किस्मत बन जाएगी तुम लोगों की। मैं और करण कल सुबह पक्की सड़क पे 8 बजे तुम लोगों का इंतजार करेंगे, और जो 8 बजे तक आ गया उसे हम अपने साथ बस में ले जाएंगे। ठीक है? तुझे ठीक लगे तो जरूर दे दो। हम दोनों तो चाहेंगे कि तुम लोगों को हमसे अच्छे दिन देखने को मिले। काम क्या होगा देवो? पक्का पता नहीं माँ, पर वो लोग कह रहे थे कि ईंट की भट्टी पे मजदूरी का काम है। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। बहुत मेहनत का काम है उर्वशी। और भी तो औरतें जा रही है ना, मैं कर लूँगी काम। उर्वशी को भी ले जा देवी, तेरा ध्यान रखेगी। विकास को भी ले जा, 7 साल का हो गया, तुझे देखकर काम सीख जाएगा। पर पापा, तुम और माँ यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाओगे। हमारा मत सोच बेटा, हमारी जिंदगी बची भी कितनी है, कट जाएगी कैसे भी। तुम लोग जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। तूने अपने माँ बाप से बात कर ली? नहीं आई माँ, पापा का ना फ़ोन ही नहीं लग रहा है, शायद उनका फ़ोन ना चार्ज नहीं होगा। तू तो मेरा ध्यान रखने के लिए आया है, अब काम के लिए गांव से इतने दूर जा रहा है। आई माँ, काम अच्छा हुआ तो हम सबकी हालत थोड़ी सुधरेगी, आपकी दवाइयों का खर्च भी निकल जाएगा। अभी तो इतनी महंगी दवाइयाँ हम खरीद ही नहीं सकते, और यहाँ पड़े पड़े क्या करूँगा, कहाँ से लाऊंगा आपकी दवाइयाँ? जैसा तू ठीक समझे, अपना ध्यान रखना। पौने 8 तो हो चुके हैं। देख करण, सब तो नहीं आएंगे, पर कुछ लोगों के दिमाग में तो बात घुसी होगी, हैं? लगता है कुछ लोग आ रहे हैं। चलो अच्छा है तुम लोग टाइम पे आ गए। अभी देखो बस आने वाली है, तो बैठेंगे फिर निकल जाएंगे, हैं? चलो किनारे आ जाओ। आज इधर आ जाओ। हेलो, हाँ 10 लोग हैं और एक बच्चा भी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब बड़े लोगों का 5 का हिसाब लगाया, बच्चे कितना पैसा बोलो? बच्चे का भी 5 बोल, वो भी तो काम करेगा ना। क्लास दे क्या? बात करके देखते हैं।
पूरे 10 है दादा। अरे दादा एक बच्चा भी है। उठो 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 उठो। अरे ये तो छोटा है, काम करेगा क्या? क्या बात कर रहे हैं दादा, एक बार लोगे तो काम तो करेगा ही ना। बैठ। अरे उसको भी दे। अरे ये पीछे वाले को भी दे। हर मजदूर के 20,000 रुपये है, कुल मिला के 2,20,000 है। ठीक है कैलाश दादा। काम अगले हफ्ते शुरू होगा। तो तब तक आप उनको यहीं रखोगे? हाँ चंद्रा, अपना पीछे वाला कमरा दे दे इन लोगों को। जी कैलाश दादा। अच्छी खबर है, अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते से? अरे तब तक आराम करो, जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर आराम का मौका नहीं मिलेगा। और सुनो, तुम सबका एडवांस पैसा ही मिल गया है, 20-20 हज़ार रुपये मिले हैं सबके। और हाँ, उसमें से 5-5 हज़ार रुपये हमारा कमीशन है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम लोगों को ये पैसे यहीं रखना है या अपने अपने घर भेजने हैं? पूरे 15,000 हैं। खुश? गोपाल दादा, आप ना मेरे पैसे मेरी आई माँ को भिजवा दीजिए। वो अपने इलाज में जितना पैसा लगेगा उतना रख लेगी, बाकी आई बापा को भिजवा देगी। मेरे पैसे तुम गांव में आई पापा को भेज दो। ठीक है, भेज देंगे। इतने पैसे देखकर वो सब खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि इन पैसों के लिए उन्हें कितने दिन कितने महीने काम करना है। यह भी नहीं पता था कि काम क्या है। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि ये एडवांस है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इन रुपयों के बदले में उनकी जिंदगी खरीदी जा चुकी थी। वो सब अब बंधुआ मजदूर थे। उन्हें नहीं पता था कि अब उन्हें कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बीत गए बैठे बैठे। गोपाल ने कहा तो था 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अभी तो कुछ मालूम नहीं चला। अब बिना काम के मन भी नहीं लगता। फिर पूछे क्या, हो सकता है कुछ काम आया। जल्दी क्या है, जब काम आएगा तो ले चलेंगे तुम सबको। अभी रायपुर जाने का कोई फायदा नहीं है, काम भी तो हाथ लगना चाहिए ना। पर तुम दोनों तो कह रहे थे कि काम बहुत है। एक देखो, यहाँ ऐसा नहीं चलता। काम बहुत है लेकिन वक्त पे आता है, जब काम आएगा तभी जाना होगा। और तुम लोग आराम करो, यहाँ कोई परेशानी तो है नहीं, खाने पीने को मिल रहा है ना बैठे बैठाए। हाँ, जब काम आएगा तो चल पड़ेंगे। ये जाओ तुम। चलो आओ, जल्दी करो, बैठो इधर, फटाफट आओ, चलो बैठो इधर, आओ फटाफट। ए भाई सरकना अंदर, चलो 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 चलो। तो आगे आजा।
तभी बाहर आना। माँ, हम यहाँ काम करेंगे? अच्छा है, मुझे ईंटों से खेलना है। चुप कर विकास, हम यहाँ तेरे खेल कूद के लिए नहीं, काम के लिए आए हैं बेटा। वैसे भी आप इनके पैसे दे ही चुके हो, अब जो ठीक समझो वो करो, अब से ही आपके लिए। हाँ, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना ही है, कहीं भी आए करें। देख सकते हैं और कोई चारा भी तो नहीं है। शुरू के मैंने इनके पैसे दिए, कहीं भी काम कर। देखो क्लास, यहाँ रायपुर में बहुत मुश्किल है, यहाँ सब ईंट की भट्टियाँ भरी हुई हैं। अगर तुम कहो तो मैं इन्हें हैदराबाद ले जा सकता हूँ, वहाँ काम हो सकता है। तो जो चाहेगा। ठीक है, तुम्हें बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है? हमें बुलाया क्यों नहीं अब तक? क्या पता, बात तो बड़ी देर से कर रही है। दादा, आपको कुछ पता है ये लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ सत्य, बोल, क्या हाल चाल है? सब ठीक है अभिजीत। अरे सुनो, मेरे पास यहाँ 10 मजदूर हैं, कोई काम है हैदराबाद में? हाँ हाँ, लेके तो आए यार, यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चालू है, कहीं ना कहीं फिट कर देंगे। ठीक है, ले आता हूँ, लेकिन सबके 25-25 हज़ार लगेंगे। लेके तो आए यार, आदमी देख के सौदा करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आज ही निकलता हूँ, परसों तक पहुँचता हूँ। ठीक है, मैंने लेकर हैदराबाद चला जाता हूँ, मेरी अभिजीत से बात हो गई है, वहाँ काम है। चलो अच्छा है, लेकिन रेडी से एक बार सौदा हो जाने के बाद ही मैं इनका पैसा दूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने इनके 20-20 दिए, 22 चाहिए हर एक। वो तो हो जाएगा कैलाश, एक बार सौदा हो जाने दे, जो भी मिलेगा मैं अपना कमीशन काट के यहाँ सब दे जाऊँ। पहले पैसे तो आने दे। चल ठीक है, संभाल के लिए। सत्या इन्हें हैदराबाद लेके जाना। ये तो अच्छा ही है। कैलाश दादा, अब से अपना सौदा खत्म, ये सब आपका लेन देन है। चलो। सुनो, ये सत्या बिस्वाल है, नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। अब से तुम्हारा ध्यान सत्या रखेंगे, यही तुम्हें काम पे लेके जाएंगे। जहाँ कहीं भी काम करना, ढंग से काम करना, समझ गए? सत्या से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अभी सब लोग बाहर आ जाओ, खा पी के थोड़ा आराम कर लो, चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो सब लोग जल्दी करो, ट्रेन आधे घंटे में निकल रही है। और हम जा कहाँ रहे हैं सत्या जी? काम करने, और कहाँ जाएंगे? पर कहाँ? हैदराबाद। वो तो बहुत दूर है दादा। तुम लोगों को दूर पास से क्या लेना गया? पैसे मिल गए ना तुम लोग, काम तो करना ही है। और हमें तो कहा गया था कि हमें काम रायपुर में मिलेगा।
हमारा गांव चक्रापरा यहाँ से पास पड़ता है। तुम लोग को यहाँ पे काम मिल जाए, काम कहाँ करना है तुम लोग ने बताया। चुपचाप चलो ट्रेन में बैठे, छोड़ो ये दूर पास करना, छोड़ा जल्दी करो। चलो चलो चलो। हैदराबाद नहीं जा सकते। मुझे भी नहीं जाना है इतनी दूर। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला। पहले कहा कि काम रायपुर में, हम हैदराबाद ले जा रहे हैं। वहाँ से घर कैसे आएंगे? सुना है हैदराबाद यहाँ से बहुत दूर है। अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी से बाहर निकलने का जो रास्ता इन लोगों ने लाचारी में चुना था, वो रास्ता इन्हें उन लोगों के पास लेकर आया था जिनके लिए ये महज एक सौदे का सामान था, जिसे वो लोग कभी भी कहीं भी ले जा सकते थे, क्योंकि वो लोग इन्हें खरीद चुके थे। कुछ याद आया आपको राजाओं और गुलामों के समय के बारे में? लेकिन इन गरीब लोगों के अंदर भी जज्बात थे। एक डर था कि काम देने की आड़ में इन्हें अपने गांव, अपने घर से कहीं दूर ले जाया जा रहा था। वो समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि इस हालात से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहीं कहीं उतर जाना चाहिए। पर दादा, हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे? हम लोगों को रायपुर से रास्ता पता है, बस कैसे भी हमें रायपुर पहुंचना है। वहाँ से हम चक्करपाड़ा पहुँच जाएंगे। तुम लोग बताओ क्या करना है? आगे चलना है या निकलना है यहाँ से? पहले तो हम लोगों से कहा गया कि रायपुर की ईटा भट्टी में काम मिलेगा। अब जबरन हमें हैदराबाद ले जा रहे हैं, वहाँ भी काम नहीं मिला तो जाने कहाँ काम किसी के लिए। क्या पता क्या क्या काम करवाएंगे हम लोगों से। नहीं दादा, हम सब तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हमें चुपचाप जो भी अगला स्टेशन आएगा वहाँ उतरना होगा, फिर वहाँ से कैसे भी करके हम घर लौट सकते हैं। वहाँ से नहीं जा सकते, बहुत भीड़ है, ऊपर से दरवाजे भी नहीं खुल रहे। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। भैया दरवाजा खुलता कि नहीं देखता। यात्रीगण
वापस कैसे जाएंगे? मैं तो कहता हूँ हम लोगों को अलग अलग जाना चाहिए। कुछ लोग बस से चलो, कुछ लोग ट्रेन से। हाँ ये ठीक रहेगा, अलग अलग जाएंगे तो पकड़ जाने का डर नहीं रहेगा। दामिनी, पूनम और राधिका तुम लोग मेरे साथ चलो, जो भी अगली बस रायपुर जाएगी वो हम पकड़ लेंगे। मैं आदिनाथ और मकरंद के साथ पैदल निकलूँगा, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग चलेंगे। और देखो तू उर्वशी और विकास के साथ वहाँ पर रायपुर नहीं, ठीक है? जब यहाँ तक ट्रेन आई है तो वापसी की भी ज़रूरत है। हाँ मैं इनके साथ रुकता हूँ संपर्क में। मैं देखता हूँ अगली ट्रेन कब की है। वापस लौट रहे हैं बेटे। क्यों? इतनी बत्ती पे नहीं जाएंगे क्या? चुप कर बेटा। मुझे क्या पता कैलाश, ध्यान तो सो रहा था, चुपचाप चूहों की तरह सड़क गए साले। मेरे को कहाँ थाना ध्यान से लेके जाना। मैं क्या कर सकता हूँ? उनके हाथ पाँव बांध के ले जाता क्या उनको? वैसे ही हैदराबाद जाने के नाम पे उनका बड़ा रोना धोना था। देखो जैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो हैदराबाद पहुँचे हैं, सौदा कैंसिल। इतनी बड़ी रकम पानी में चली गई। वो गोपाल और करण को लेकर आए क्या लगता? उन्होंने तो अपना सौदा पूरा कर लिया है, उनसे बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये अपना पैसा है, हमें ही वसूल करना है किसी भी तरह। पर दादा वो भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उनके लिए रास्ता ही कहाँ बचा है? आज नहीं कल वो पकड़े ही जाएंगे। अनपढ़ लोग हैं, उन्हें गांव जाने के लिए रायपुर होकर ही जाएंगे। आदमी हर जगह लगा, हर जगह, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह जहां कहीं भी दिखाई दे दबोच लो सालों को। भारी कीमत चुकाएंगे अपनी इस हरकत की।
विकास के साथ यहीं रुक, हम दोनों देख कर आते हैं कि चक्रापारा के लिए अगली ट्रेन कब की है, हाँ? नहीं तो बस लेनी पड़ेगी। थोड़ा जल्दी आना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तू डर मत, हम लौटते हैं अभी। चल। चेतन, अभी अभी मुझे 2 लोग दिखे। तू भाग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के किनारे पे आ जा, यही घेर लेते हैं सालों में। मेरे हाथ में चाकू है। आवाज निकाली तो हथौड़ियाँ बाहर निकाल के रख दूंगा। और मेरे पास जो चाकू है उससे तेरे पेट में हवा मारी बना दूंगा। चुपचाप चलता रहा। चल चलो। गोपाल और करण नाम के 2 ठेकेदारों ने इन्हें तीसरे ठेकेदार कैलाश को भेज दिया। कैलाश ने इन्हें आगे सत्या बिस्वाल नाम के एक चौथे ठेकेदार के हवाले कर दिया, जो इन्हें काम पे ले जाने वाला था। जब उन्हें स्टेट के बाहर ले जाया जा रहा था, तब वो किसी तरह से भाग निकले। देवशीष और रमन पकड़े गए। रेलवे स्टेशन के कोने में खड़ी देवशीष की पत्नी उर्वशी और उसका बेटा विकास उनका इंतजार कर रहे थे। कैलाश, जिसने इन मजदूरों को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, अब अपना पैसा वापस चाहता था।